हेलो नीट फाइटर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन डूइंग ग्रेट। तो आज के इस सेशन में हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट। तो बच्चों ये टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो हम सभी को पता है कि करंट क्या होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब बात आती है डिस्प्लेसमेंट करंट की, कंडक्शन करंट की, ये सारा सुनते ही ना बच्चे क्या बड़े बड़े की ना एकदम बत्ती गुल हो जाती कि भाई अब कैसे आंसर करूं। ठीक है, सो नो वरीज, इस पूरे सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली इन दोनों में डिफरेंस क्या है और आज आप सभी को पता चलेगा कि करंट क्या है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दी सेशन। सो आज इस सेशन के 15 मिनट के बाद ना आपको ये क्लियर रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है एंड कंडक्शन करंट क्या है। चलो फिर सेशन शुरू करते हैं। एंड सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चल तो बच्चों, अब जब डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, कंडक्शन करंट आता है ना, तो पहली बात तो हम ये यहाँ पे ना एक बढ़िया सा फंडा है मैक्सवेल का इक्वेशंस वाला। ठीक है, आपने नाम तो सुना होगा मैक्सवेल, सुना तो होगा जरूर, समझा नहीं होगा लेकिन मैक्सवेल तो सुना होगा। ठीक है, जैसे न्यूटन थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। न्यूटन को कोई नहीं भूलता, लेकिन मैक्सवेल ने बहुत सारी ऐसी चीजें की है, हम शायद उनके बारे में जानते नहीं है, उन लॉज को पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें उतना पता नहीं है। बट मैक्सवेल ने न्यूटन से कहीं ज्यादा, अब कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट अपने अपने जगह पे सब ने बहुत बड़ी बड़ी खोज की है। जो आज हम पढ़ रहे हैं या फिर जो भी आज टेक्नोलॉजी है, सब उन्हीं सब की बदौलत है। ठीक है, तो आज बेसिकली मैक्सवेल के कॉन्सेप्ट ने, मैक्सवेल ने कैसे बताया था कि कंडक्शन करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ये अच्छे से देखते हैं। चलो, सो डिस्प्लेसमेंट करंट की जब बात आती है ना, तो सबसे पहले तो ये होता है कि मानो कि ये जो अपना क्या है, सर्किट है, ऑब्वियस सर्किट है। ठीक है, तो सर्किट में अब हो क्या रहा है, ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, तुम देख रहे हो ना, सिंपल सा सर्किट है, सिंपल सा सर्किट है। अब इसमें क्या है, ये सर्किट ओपन है, आप सब देख सकते हो कि इस सर्किट में जब तक ये क्लोज नहीं होगा कोई भी करंट नहीं जाएगा। करेक्ट, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस सर्किट को क्लोज करती हूँ, करंट फ्लो होना शुरू करेगा। ठीक है, करंट इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल से निकलना शुरू किया। अब ये जो कैपेसिटर्स लगे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान रखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ये अनचार्ज थे। ठीक है, तो जैसे ही सर्किट क्लोज हुआ, करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है, और यहाँ से अब करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हम सभी को पता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट के फ्लो करता है। दैट्स व्हाई वी से ना कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, सो अब करंट इस तरीके से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ रहा है, तो क्या होगा, अब देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होंगे। ठीक है, और ये चार्ज क्या होंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे। ठीक है, जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू किया, तो अब सवाल आता है कि अगर मैं यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट 1 है, अगर यहाँ पे मैं एक कंपास रखती हूँ, कंपास तो आप सभी को समझता होगा, राइट, कंपास, जिससे ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। ठीक है, याद करो कि 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपने किया था, वो कील वाली। ठीक है, कि खिला रख देते हैं, उसको सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, तो बहुत सारे आयरन पाउडर रख देते हैं। जैसे ही सर्किट क्लोज होता है, करंट फ्लो करना शुरू करता है, सारे आयरन पाउडर खिले से चिपक जाते हैं। तो मतलब हम क्या कहते हैं कि करंट फ्लो होने की वजह से उस खिले में क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुआ, जिसकी वजह से सारे आयरन पाउडर्स ये उस पे जाके चिपक गए। ठीक है, तो ये बात तो आप सभी मानते हो कि जहां इलेक्ट्रिक करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो आप लोग ये आंसर करो कि पॉइंट 1 पे
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा कि नहीं? तो सिंपल सा आंसर है, ऑब्वियस होगा, राइट? तो क्योंकि करंट है दैट मीन्स क्या है, वहां पे मैग्नेटिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। चलो अब यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, इसका इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ तो मान लो कि पॉइंट 1 पे इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है, बी डॉट डी एल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब सिंस करंट है तभी तो जनरेट हुआ, दैट इज म्यू नॉट आई, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे तो प्रूफ हो गया कि हाँ वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब देखो, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लो, अब आप लोग बताओ कि वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा या नहीं? क्या होगा आंसर? कोई कनेक्शन है यहाँ पे आपका जनरल कि भाई वहां पे तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि करंट ही नहीं है, करंट ही नहीं है। तो हम कैसे लिख लेते हैं कि 2 पॉइंट पे, आई मीन पॉइंट 2 पे इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है, और वहां पे म्यू नॉट, सिंस करंट इज जीरो, करंट तो जीरो है, मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। ये चीज तो कंफर्म हो गई आप सभी को, राइट बच्चों? लेकिन अब यहाँ पे ना इस पिक्चर में ट्विस्ट आता है। क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे अब मैक्सवेल आते हैं, ये तो अपना जनरल फंडा था, ठीक है, ये जनरल फंडा था या फिर एम्पियर ने बताया था, बट मैक्सवेल आते हैं, मैक्सवेल बोलते हैं कि भाई वहां पे अपन अब क्या रखते हैं, कॉम्पस रखते हैं। तो मैक्सवेल आके यहाँ पे कॉम्पस रखते हैं, बट सरप्राइजिंगली जो अपना कॉम्पस है ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाने लगता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट के टाइम देखो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे ही वहां पे कॉम्पस रखा तो कॉम्पस क्या दिखाता है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाने लगता है। ये तो गजब हो गया कि वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड है, बट ये कैसे पॉसिबल है, जब करंट है ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से है, राइट? यहाँ तो ऑब्वियस था कि भाई करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, बट यहाँ का क्या फंडा है, ठीक है, वहां पे करंट क्यों, वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों दिखा रहा है? तब जाके मैक्सवेल ने कहा कि भाई जो तुम कह रहे हो ना कि यहाँ पे कोई करंट नहीं है, वहां पे भी करंट है, बट उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हम करते हैं आईडी से सिंबलाइज्ड, ठीक है। उसने कहा कि जैसे ही सर्किट को क्लोज करते हो, इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, कंडक्ट करना शुरू कर देता है, तो उसे हम कहते हैं कंडक्शन करंट। और अब यहाँ पे जैसे ही कॉम्पस रख रहे हो तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, करंट तो है बट क्या हो रहा है, वैरिंग कर, मतलब वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। और वही रीजन है, जहां करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सार यहाँ पे आता है, इस पूरे मतलब आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन यहाँ पे आता है कि यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर यहाँ पे वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फ्लक्स है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट करंट तभी जनरेट होता है जब वैरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वैरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो, ठीक है। अब वैरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किससे होगा, जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट, आई मीन डिस्प्लेसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहाँ तो समझ गया, यहाँ तक तो समझ गया, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका आइडिया हम लिखेंगे कैसे, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट कह रहे हैं ना भाई कि वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट
फ्लो हो रहा है उसकी वजह से एक वायरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। एंड वायरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वायरिंग मतलब चेंजिंग यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही जनरेट करता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो अब कोई पूछे ना कि कंडक्शन करंट क्या है और डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या है, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। कंडक्शन करंट जो सर्किट में फ्लो करता है उसे आप सिंपली लिख सकते हो कंडक्शन करंट को IC इक्वल्स टू dq बाय dt। ठीक है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम इन दी सर्किट। ये हम क्या कर रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट जब बात आती है डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, वायरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, दैट इज ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट वायरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई d फाई E बाय dt। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, बट मजे की बात ये है ना बच्चों कि कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, अब ये सोचो कि अगर ये सर्किट क्लोज नहीं हुई होती, ना करंट कंडक्ट होती, ना डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होता। ठीक है, सो मतलब क्या है इसका कि कंडक्शन करंट इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब एक और फंडा जान लो यहाँ पे कि कंडक्शन करंट तभी डिस्प्लेसमेंट करंट तभी होगा जब वहां पे कंडक्शन करंट होगा। ओनली इफ कंडक्शन करंट इज देयर देन ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी देयर। ठीक है, अगर कंडक्शन करंट नहीं है डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप दोनों को ये डिफरेंस पता चला होगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है एंड कंडक्शन करंट क्या है। ठीक है, कंडक्शन करंट जो नॉर्मली कंडक्शन करंट हम देखते हैं, नॉर्मल करंट Q बाई टी, dQ बाई टी, ये है अपना कंडक्शन करंट। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, द करंट विच जनरेट ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे चेंज होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ कंडक्शन करंट। ठीक है, वाइस वर्सा। तो यही दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, आई होप सभी को ये बढ़िया से समझ गया होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा फॉर्मूला है, बहुत दिक्कत आती है। जब किसी क्वेश्चन में आपसे कहे कि डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली कंडक्शन करंट फाइंड कर लो और उसे डिस्प्लेसमेंट करंट में डाल दो। ठीक है, वही है, देखो IC इक्वल्स टू ID, मतलब चाहे ये फाइंड करो चाहे ये फाइंड करो, मतलब तो एक ही है, राइट। तो अब इसे फाइंड कर लो क्योंकि ये सीधा सिंपल है और वही हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। सो आई होप सभी को पता चला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, सो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड जाते जाते आई वुड लाइक टू टेल ईच एंड एवरीवन कि ऐसे ही सेशन के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। सो बाय बाय माय नीट फाइटर्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय।